बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैर कुकिंग चैनल में खुशामदीद। इस ईद पर हम क्या बनाएंगे? इस ईद पर हम ना सेवियाँ बनाएंगे ना कस्टर्ड बनाएंगे। इस ईद पर हम ये वाला मीठा बनाएंगे और सब घर वालों का दिल खुश कर देंगे। आप मेरे बताए गए तरीके से इस मीठे को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह जी, यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल कर लिया था। अब मैंने इसको दोबारा चूल्हे पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तो दूध का हम बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फेवियाँ हैं, तो फेवियाँ बाज़ार से जो हैं आसानी से मिल जाती हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं, मेरे पास ब्राउन वाली हैं, वाइट वाली भी होती हैं। ये थोड़ी सी सस्ती होती हैं तो मैंने यही ले ली हैं, क्योंकि हम लो कॉस्ट पर जो है रेसिपी को बना रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको मैश कर लेना है। अगर आप मैश ना भी करें, ऐसे भी डाल दें, तो फिर भी ये खुद ही मिक्स हो जाती हैं दूध के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, दूध के अंदर जो है दूध नीचे से बॉयल आने लग गया है दूध को। तो अब मैं इसके अंदर शुगर शामिल करूँगी। 1 लीटर दूध के अंदर हम 1 कप शुगर का शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दूंगी। यहाँ पर ये देखिए, दूध हमारा बॉयल होने लग गया है, दूध को बॉयल आने लग गया है। और अब मैं इसके अंदर फिनिया डालूंगी। आप इसको फेवियाँ भी कह सकते हैं, फिनिया भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ही ज़ुबान में इनके नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने मैश की हुई फेवियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाया जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसके पकाने में। और जब हम इसको पकाने के बाद ठंडा होने के बाद ये ढेर सारा दूध अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम स्ट्रेनर की मदद से छानकर इसको फेवियाँ के अंदर शामिल कर देंगे। तो इससे जो होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की हमारी ये जो है फेवियाँ बनाने की रेसिपी और मीठा जो हमारा बहुत अच्छा और मज़ेदार टेस्टफुल तैयार होता है। आप इसको कम खर्च में अपनी ईद पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टर्ड डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे और इस स्टेज पर आने के बाद यहाँ पर ये देखें, जब इस तरह से बन जाए तो आप लोगों ने गैस को बंद कर देना है और इसको मज़ीद ठंडा होने का इंतज़ार करना है। यहाँ पर ये देखिए, हमारा मीठा जो है तकरीबन पक कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। पकाने के बाद फिर हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार कर लेंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो भी करना है। यही नहीं, रुकिए, अभी आगे कुछ स्टेप रहते हैं करने। तो चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और यहाँ पर मेरे पास ये एक कैप है। इसकी मदद से हम इसकी बॉल्स निकाल लेंगे। इसकी मदद से प्रेस करके इसको और इसकी बॉल्स निकल आएंगी। तो यहाँ पर ये मैंने एक डिश ली है, इसके अंदर मैंने जो बाकी का बचा था इसका मैंने बना लिया है चूरा टाइप, इसका बना लिया है और इसको मैंने डिश के अंदर फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो जो मैंने पुडिंग तैयार की है, फेवियाँ और कस्टर्ड बनाने का जो मीठा मैंने तैयार किया है, एक हल्की सी तय एक लेयर उसकी लगा देंगे और उसको हम इसकी मदद से प्रेस कर लेंगे कप की मदद से। ये मेरे पास चाय वाला कप है, इसकी मदद से मैंने इसको प्रेस कर लिया, यानी कि बराबर कर लिया है। अब मैं इसको, ये देखिए, जो हमने बॉल्स निकाली थी इस तरीके से हम लगा देंगे। ये 4 मैंने एक साइड पे लगा दी हैं और ये सेंटर पे हम ये लगा देंगे। तो इससे जो होता है हमारा टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हमारा ढेर सारा मीठा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए कम खर्च में, लो बजट में आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर ये देखें, साथ में बच्चे भी आ जाते हैं। यहाँ पर ये मैं हाथों की मदद से रब करके बाकी का बचा हुआ जो ब्रेड है इसके ऊपर डाल दूंगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग डिश आउट करने के लिए बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। चाहूँ तो मैं भी इसके अंदर शामिल कर सकती हूँ, लेकिन वो ऑप्शनल हैं क्योंकि मैं इसको लो बजट पर तैयार कर रही हूँ आप लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए। यहाँ पर ये देखें, वो
सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम बाकी का बचा हुआ जो है हम बाकी का बचा हुआ जो है ब्रेड, इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरीके से। और ये सारा जो है हमारे पास फिनिया और कस्टर्ड जो हमने इसकी जो पुडिंग तैयार की थी सारी मैंने डिश के अंदर निकाल ली है। तो माशाल्लाह जी ये बहुत ही खाने में मज़ेदार होता है और लो बजट पर तैयार होता है और घर वालों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोगों ने इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। तो वीवर्स यहाँ पर इसको हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा 1 घंटे में फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हमारा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने अगर चैनल पर नहीं हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोग ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।